कृष्णा। आइए आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण, तत्पश्चात हम आज के श्लोकों पर श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी का परम सौभाग्य है कि बहुत ही जल्द हम सबके बीच में गीता जयंती आने वाला है और इस महीने में गीता का पठन करना या गीता दान करना ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आइए नित्य की भांति आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम श्लोक को लेंगे
तीसरे श्लोक को लेंगे और उस पर हम कुछ भगवत चिंतन, भगवान की दिव्य वाणी जो कि इस श्रीमद् भागवत गीता में है, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि 18 अध्याय 700 श्लोक श्रीमद् भागवत गीता में है। ये हम सभी जीवों को सुसज्जित करने के लिए है, ताकि इस कली काल में जो जीव भटके हुए हैं वो सत्य मार्ग पर आए, सद्मार्ग पर आए। तो आइए आज हम लोग तीसरा श्लोक का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीचमुं व्योढां दुप्रदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीचमुं व्यूढां दुप्रदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीचमुं व्यूढां दुप्रदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्य यानी देखिए, इसको एताम इस पांडु पुत्राणाम, पांडु के पुत्रों के आचार्य, हे आचार्य गुरु, महतमिम विशाल चुमुम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, दुप्रद पुत्रेण जो कि द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब तुम्हारे शिष्येण शिष्य द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। तात्पर्य में कहते हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता का राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा हुआ। इस झगड़े के फल स्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया। आगे कहते हैं, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सकता था। आगे कहते हैं, द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यू रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। आगे कहते हैं कि विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था।
दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। तात्पर्य अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो आइए, बहुत सुंदर हम लोग के समक्ष यह श्लोक आया है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 3। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतेचमुं व्यूढां दुप्रदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यानी संजय यहाँ धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जो आपके 100 पुत्र हैं उनमें जो राजा हैं कौन है? हे राजन, यहाँ पर आया है ना, राजा बचन मब्रित। यहाँ पर दुर्योधन को राजा कहा गया है क्योंकि वो राजपुत्र है और राजपुत्र के द्वारा उसे राजा से संबोधित किया गया। राजा वचनम अब्रवीत। संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को समझाते हुए कि जब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया तो वहां जाने के बाद क्या किया? राजा वचनम अब्रवीत, यानी राजा दुर्योधन ने उस समय अपने आचार्य शिक्षक के पास जाकर, गुरु के पास जाकर ये शब्द कहे, ये वचन कहे। क्या कहते हैं? पश्येतां पांडुपुत्राणाम। हे आचार्य, हे गुरु द्रोणाचार्य, आप इस विशाल सेना को देखिए। पश्य का अर्थ होता है वक्तु देखना। यहाँ पर देखने की बात हो रही है। किसको? पांडुपुत्राणाम। ये जो पांडव के पुत्र हैं और पांडव में कितनी सेना है? 7 अक्षौहिणी सेना। बताया गया है कि कौरवों की सेना में 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के तरफ 7। पांडव सेना केवल 7 ही अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन इतने व्यवस्थित रूप से सेना को तैयार किया था कि 11 अक्षौहिणी सेना के सामने ये 7 भारी पड़ रहे थे। कहते हैं कि व्यूढम दुप्रद पुत्रेण। व्यूढम का अर्थ होता है भक्तों व्यवस्थित करना। अगर व्यक्ति कम हो और उसको अच्छे ढंग से तैयार किया जाए तो वो 10 के बराबर है। 10 लोगों के बराबर है। तो कह रहा है कि व्यूढम का अर्थ होता है व्यवस्थित रूप से सेना को तैयार किया था। कहाँ? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर धर्म भूमि है और कुरुक्षेत्र है। इस प्रकार दिखा रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य को कि देखिए, पश्यताम, देखिए पांडुपुत्राणाम, इस पांडव पुत्रों को। हे आचार्य, महतिम यानी कितना विशाल सेना है, इसको देखिए। चुमुम का अर्थ होता है सेना को।
महतिम यानी विशाल, चुमुम यानी सेना को, हे आचार्य आप पांडवों की विशाल सेना को देखिए। आगे कहते हैं कि व्यूढ़ाम दुप्रद पुत्र, आखिर इतना सुंदर इस विशाल सेना को व्यवस्थित किसने किया? तो दुप्रद पुत्र, ये द्रुपद के जो पुत्र हैं ये इतने अच्छे ढंग से व्यवस्थित किए। किसको? पांडवों की सेना को। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गया और वहां जाकर अपने गुरु आचार्य के पास जाकर दिखा रहा है कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम, हे आचार्य, हे गुरु, ये जो पांडवों की सेना है, जो कि पांडवों की सेना कम थी, 7 अक्षौहिणी सेना सिर्फ पांडवों के तरफ और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ। तो कहते हैं कि देखिए, पश्य, एक प्रकार से देखा जाए तो ये द्रोणाचार्य के शिष्य है दुर्योधन। ये अपने गुरु को नीचा दिखाना चाहता है। गुरु आप हैं, लेकिन जो आपका शिष्य कार्य कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हैं। इसलिए गुरु के पास जाके दिखा रहा है कि देखिए, तब शिष्येण धीमता, शिष्येण यानी शिष्य द्वारा धीमता, अत्यंत बुद्धिमानी से सुशोभित किया गया है, सुसज्जित किया गया है। अर्थात आप देखिए इस सेना को, विशाल सेना को देखिए। इस प्रकार से दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और दिखा रहा है कि आप देखिए। आइए हम इसके विषय में कुछ श्रवण करेंगे कि कभी कभी शिष्य के अंदर अभिमान आता है, और जब अभिमान आता है तो अपने गुरु, अपने माता पिता को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। कभी कभी गुरु हार भी जाते हैं तो वो अपने आप को जीत समझते हैं। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और खेलते खेलते कभी हार जाएं तो वो अपने आप को यही समझते हैं कि हमारी जीत हुई। रीजन, अगर पुत्र आगे बढ़े, शिष्य आगे बढ़े तो गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन कभी कभी शिष्यों के अंदर अहंकार आ जाता है और वही अहंकार अंधकार में बदल जाता है। पहले श्लोक में आया है ना कि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधा था, लेकिन जो उनके पुत्र हैं अज्ञान रूपी चक्षु से अंधे थे। नेत्र था, दिख रहा था, लेकिन अंदर अज्ञान भरा हुआ था। धृतराष्ट्र के पास नेत्र नहीं, उसे सत्य का कोई बोध नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से अबोध था धृतराष्ट्र। और साथ ही साथ जो उसके 100 पुत्र थे वो भी अबोध थे, नेत्र होते हुए भी अज्ञान भरा हुआ था। तो वही संजय कह रहे हैं कि जो तुम्हारा पुत्र है दुर्योधन, वो युद्ध भूमि में अपने रथ से उतरकर द्रोणाचार्य के पास गया है और द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या कहता है? दृष्टवाम। दृष्टवाम का अर्थ होता है देखकर। आश्चर्यचकित हो गया कि हमारे पक्ष में कितने हैं? अक्षौहिणी सेना 11 और पांडवों के तरफ कितने हैं? 7। लेकिन दृष्टवाम तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, यानी इतने सुंदर रूप से सेना का व्यवस्थित किया हुआ था कि यह देखकर रहा नहीं गया। और वो गया कहाँ? अपने गुरु आचार्य उपसंगम्य। उपसंगम्य का अर्थ होता है भक्तों पास बैठकर,
आचार्य गुरु के पास जाकर उसने ये शब्द कहा, वचनम अब्रवीत। कौन? राजा। यहाँ पर दुर्योधन को राजा कहा गया है। राजा दुर्योधन ने तदा उस समय पास जाकर ये वचन कहा। क्या कहता है? पश्येताम पांडुपुत्राणाम। देखिए हे आचार्य, हमारे तरफ 11 हैं, वो मन में ये विचार कर रहा है। एक प्रकार से वो गुरु को नीचा दिखाना चाहता है कि जो पांडव हैं ये भी आपके ही शिष्य हैं, आपसे ही ज्ञान प्राप्त किए हैं, लेकिन इनकी सेना सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया गया है ताकि हमारी हार न हो। इस प्रकार से दिखा रहा है। यानी यहाँ पर एक बात समझने के लिए है कि अपने गुरु को नीचा दिखा रहा है कि आपसे ज्ञानी कौन है इस संसार में। आपसे ज्ञानी इस संसार में कौन है? ये जो पांडव है आपसे ही शिक्षा प्राप्त किए हैं। व्यूढ़ान दुप्रद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। यानी व्यूढ़म का अर्थ होता है भक्तों, व्यवस्थित रूप से द्रुपद के जो पुत्र हैं, अत्यंत बुद्धिमानी से विशाल सेना को व्यवस्थित किए हैं। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि कौरवों के तरफ तो सेना अधिक है और गुरु भी हैं जो शास्त्र में निपुण हैं, ज्ञान से परिपूर्ण हैं, बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, सूर्यपुत्र कर्ण हैं, मामा शकुनी हैं। फिर उसके अंदर ये भय क्यों हो रहा है? यानी ये केवल 7 ही अछौड़ी सेना है, इसको देखकर राजा दुर्योधन को भय क्यों लग रहा है? आखिर बात क्या है? महती यानी क्यों कहा और देखने के लिए आचार्य को अनुरोध किया? मात्र एक ही कारण है भक्तों कि पांडवों की विशाल व्यूह रचना को देखकर मालूम होती है दूसरे बात को भी संख्या में अपेक्षित करे। यानी जिस प्रकार से इन पांडवों की सेना व्यवस्थित है, सुसज्जित है, अगर हम गुरु से कहते हैं तो वो भी ठीक वैसे ही अपने सेना को व्यवस्थित करेंगे, ज्ञान देंगे, निपुण करेंगे ताकि हमारा विजय हो। सेना इतनी अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित थी कि दुर्योधन को लग रहा था कि वह सेना विशेष शक्तिशाली है और इस व्यूह रचना खड़ी हुई सुव्यवस्थित महती सेना को देखकर कुछ उपाय सोचिए जिससे हम लोगों की विजय हो। भक्तों, असुर हो, देवता हो, दानव हो, सबको विजय चाहिए। इस संसार में कोई पराजय नहीं होना चाहता है, सबको क्या चाहिए? विजय, हमारी जीत हो। लेकिन अगर कोई भगवान से पंगा ले, उनसे कोई पंगा ले, उनको कोई हराना चाहे तो कोई हरा सकता है? यत्र योगेश्वरे कृष्ण यत्र सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। यानी जिसके तरफ
योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, और जहाँ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और जहाँ पर शक्तिशाली भीम हैं, और नीति से परिपूर्ण युधिष्ठिर हैं, शकुल हैं, सहदेव हैं, भला वहां पर हार कैसे हो सकती है। ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के पास गया तो था दुर्योधन, लेकिन कृष्ण को न मांगकर कृष्ण की अछौड़ी सेना को मांग लिया। मुझे आपकी जरूरत नहीं है, आप अपनी सेना दे दीजिए ताकि हमारा युद्ध में विजय हो। और यहाँ पर अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार सोच लो तुम्हें क्या चाहिए। हमारी सेना चाहिए या मुझे ले जाना चाहते हो? अगर मैं चलूंगा तो मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ कि मैं सारथी बन जाऊंगा, आपका रथ चलाऊंगा, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अर्जुन, एक बार सोच लो क्या करना है, अछौड़ी सेना चाहिए या मैं? तब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, संसार की बहुत सारी वस्तुएं हम प्राप्त कर लें, लेकिन जहाँ पर आप नहीं हैं वहाँ हमें कोई हरा सकता है, हम वहाँ हमारा जीत नहीं हो सकता, पराजय ही होगा। इस प्रकार से हमें संसार की किसी भी सेना की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु, बस आप मेरे साथ रहिए। आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। ये दुर्योधन और ये कौरव पुत्र क्या है? इस प्रकार से व्यवस्थित ढंग को देखते हुए घबरा गया, आश्चर्य में हो गया, चिंता करने लगा कि ये कैसे हुआ। और इस प्रकार से देखते हुए पुत्रेण तव शिष्येण धीमता, आपके ही शिष्य हैं, आपसे ही ज्ञान प्राप्त करके इतने सुंदर व्यवस्थित ढंग से साम दाम भेद दंड के तरीके से सेना को तैयार किए हैं ताकि युद्ध में हमारी हार न हो, हम विजय प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से अर्जुन द्रोणाचार्य के पास गए हैं और दुर्योधन और द्रोणाचार्य के पास जाकर के पांडवों की सेना को बता रहा है कि कितनी सुंदर व्यवस्थित ढंग से सेना व्यवस्थित है। इस प्रकार से अपने गुरु द्रोणाचार्य को इंगित करना चाहता है कि सावधान हो जाइए, ताकि आप भी इसी प्रकार से रणनीति यूज कीजिए कि युद्ध भूमि में हमारा विजय हो। इस प्रकार से आगे के श्लोक में हम श्रवण करेंगे कि और क्या क्या व्याख्या कर रहा है कि पांडव के पुत्र में कौन कौन हैं जो विशाल हैं, बुद्धिमान हैं, निपुण हैं। इसका हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। आज हम अपने वाणी को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्णा।